नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर इंडस्ट्री, मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 350 हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 मार्च 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं और किस कैटेगरी में कितनी आई हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है, लेकिन आज इस वीडियो में मेनली 2 पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिनके लिए वैकेंसी भी सबसे ज्यादा आई है, और वो है ऑफिसर क्रेडिट और ऑफिसर इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर आप ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एज के अलावा दोस्तों, आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही और भी कैटेगरी हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो ये सभी चीजें 24 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है। और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर 24 मार्च 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है या फिर हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्वालिफिकेशन के अंदर। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि आपका CA कंप्लीट होना चाहिए और आपका CA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, और वो ये है कि आपका CMA यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कंप्लीट होना चाहिए, जो CFA इंस्टीट्यूट USA से कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपकी फुल टाइम MBA कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनली आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट से कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और ये किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपकी BE कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपकी BTech कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज में इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं तो फिर रिटन टेस्ट भी नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, और ये पूरी तरीके से बैंक पर डिपेंड करता है कि उनको केवल रिटन टेस्ट लेना है या फिर केवल इंटरव्यू लेना है या फिर दोनों लेना है। दोस्तों, रिटन टेस्ट टोटल 200 नंबर का होता है और ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में रीजनिंग होती है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 25 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद इंग्लिश होती है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पहला सेक्शन 100 नंबर का होता है और दूसरा सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज के साथ डील करता है, और इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन नंबर 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इस एग्जाम में आपको टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो ये है कि सेक्शन 1 के अंदर जो 3 सब सेक्शन है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपको इन तीनों ही सब सेक्शन को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना होगा, तभी आपके सेकंड सेक्शन यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के टेस्ट को एवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले सेक्शन के अंदर तीनों ही सब सेक्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके दूसरे सेक्शन को चेक नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल आता है कि पहले सेक्शन में जो 3 सब सेक्शन हैं, इनमें क्वालिफाइंग नंबर कितने होंगे।
दोस्तों ये पूरी तरह से बैंक पर डिपेंड करता है कि उनको क्वालिफाइंग नंबर कितने रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड स्टेज पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू टोटल 50 नंबर का होता है और ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। इसे बस आपको पास करना होता है। इसमें आपको केवल 50% नंबर लाने होते हैं अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% नंबर लाने होंगे, यानी कि 22.5 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मेरिट की बात करूं तो आपकी मेरिट केवल और केवल सेक्शन सेकंड में जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होता है उससे ही बनती है। आइए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। इसके लिए दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।